92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी सराय मीर। जनवरी की कोहरे वाली सुबह कुछ देर पहले फजर की नमाज अदा करके सराय मीर के गलियारे में मज्जू मियां धुआं छोड़ती अंगीठी में फूंक मार रहे थे, मगर अंगारे थे कि जलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस धुआं उठ रहा था, आग नहीं थी। कम वक्त गीली लकड़ियां दे गया बंटी, बिजली वाला हीटर लेना ही पड़ेगा। मज्जू मियां खुद ही बुदबुदाए तो उनके मुंह से धुआं निकला। सराय मीर के उस सर्द गलियारे में 2 अंगीठियां जलने की राह देख रही थीं। 40 बरस के मज्जू मियां अकेले रहते थे सराय मीर में। मज्जू का असली नाम फरीद था, पर वक्त की धूल ने फरीद को कहीं दफन कर दिया था। उनके इस नाम की भी एक मशहूर कहानी है जो सराय मीर जितनी ही पुरानी है। हमेशा सफेद पैंट, सफेद बुशर्ट, सफेद जूते, उलझे बाल, कच्ची पक्की दाढ़ी में दिखते थे वो। पतले औसत कद के थे मज्जू मियां, उनको तो दूर से ही पहचान लिया जाता था, सराय मीर की तरह। मानिक दद्दा चाय पिलवाओ, मज्जू मियां ने गली में आके गर्मजोशी से कहा। सराय मीर की गली में अब सिर्फ मानिक लाल हलवाई, लाला टेलर और मज्जू की दुकानें ही बची थीं। बाकियों ने नए बाजार ढूंढ लिए थे। मोबाइल रिचार्ज की अपनी 6x10 की दुकान के आगे मज्जू बंटी के आने की राह देख रहे थे। बंटी उनकी दुकान की देखरेख करता था। सलाम उस्ताद जी, बंटी ने दुकान में आते हुए कहा। चाय की चुस्की लेते हुए मज्जू ने सर हिलाया। बिजली वाला हीटर ले आज, मज्जू मियां ने कहा। उस्ताद जी आज मीटिंग है, मिलने जाना है। इश्कबाजी से बाज आओ, मज्जू मियां ने तलखी से कहा। अब आप भी ऐसा कहोगे? अरे आप ही की उस्तादी में तो दिल की बाजी लगाई है, बंटी ने शर्माते हुए जवाब दिया। अबे इश्क पतंगबाजी की तरह है, जल्दबाजी की तो सामने वाला कन्ने से उड़ा देगा, फिर मजनू बने घूमना। ये बोल के मज्जू मियां चल दिए जैसे अपनी कही बात ही चुप गई हो। खुद से भाग के अक्सर वो सराय मीर के वीरान गलियारों में चले जाते थे, जहां बीता वक्त आज भी सुस्ताते हुए मिल जाता था। कोई 15 साल पहले जब आज के मज्जू का नाम फरीद था, उस वक्त उनको नीलोफर से इश्क हुआ था, मगर नीलोफर का निकाह किसी और से हो गया। इसके बाद फरीद को पागलपन का दौरा पड़ा था। अस्पताल से लौटने के बाद लोग उनको मजनू बुलाने लगे और वक्त की चक्की ने मजनू को मज्जू मियां बना दिया। आज उसी नाकाम आशिक को बंटी अपना उस्ताद बुलाता है। उनसे इश्क के दांवपेच सीखता है जिसकी अपनी जिंदगी सूनी है, सराय मीर की तरह बिल्कुल सूनी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी सराय मीर। इस कहानी में अब तक आपने सुना 40 बरस के मज्जू मियां सराय मीर में रहते हैं। उनकी रिचार्ज की दुकान बंटी चलाता है। वो उन्हें अपना इश्क का उस्ताद भी मानता है। हमेशा सफेद लिबास और बड़ी दाढ़ी में रहने वाले मज्जू मियां की अधूरी मोहब्बत ने उनको मजनू का खिताब दिलवा दिया और उनकी जिंदगी सराय मीर की तरह है, बिल्कुल सूनी। अब आगे। आज शामी कबाब और पुलाव मंगवाते हैं उस्ताद जी, बंटी ने चहकते हुए कहा। छोले कचौरी ले आ, छग्गू की कचौरी खाए अरसा हो गया, मज्जू मियां ने बैठते हुए कहा। ठीक है उस्ताद जी, कह के बंटी निकल गया। कोई 20-21 का होगा बंटी। 1 साल पहले मानिक लाल के यहाँ हेल्पर लगा था, पर हलवाई की नौकरी उसको रास नहीं आई। मज्जू मियां का शागिर्द बन गया था। बंटी को कई मर्तबा इश्क हुआ, पर इजहार के बाद या तो पुलिस स्टेशन या फिर अस्पताल नसीब होता था। लेकिन मज्जू मियां की शागिर्दी का कमाल था कि
इस बार बंटी अपनी मोहब्बत से फोन पे दोस्ती कर पाने में कामयाब हो गया था। आज वो गुड़िया से पहली बार मिलने जाने वाला था। आग के दरिया वाले सफर में मज्जू मियाँ बंटी की कश्ती चला रहे थे। लीजिए उस्ताद जी, गर्मा गर्म कचौरी और छोले। हाँ हाँ, फटाफट लगा दे, मज्जू मियाँ ने अखबार देते हुए कहा। उस्ताद जी, वो 5 बजे का टाइम फिक्स किया है मिलने का। कचौरी मुंह में रखते हुए मज्जू मियाँ ने घड़ी देखी। कहाँ मिल रहा है? उन्होंने सवाल दागा। मॉल में, आप ही ने तो कहा था, बंटी हैरानी से बोला। ठीक है, एक काम करना, 5 बजे मैसेज डालना कि 10-20 मिनट देरी होगी। मज्जू मियाँ ने दही बड़ा खाते हुए कहा। जी उस्ताद जी, बंटी ने हामी भरी। और सुन, एक हाथ दूर खड़े होकर बात करना, लड़की से आगे चलना, गलती से भी इश्क, लव या उसके आसपास का कोई लफ्ज जबान पे मत लाना, मज्जू मियाँ ने हिदायत दी। खाने के बाद बंटी ने हिसाब और गल्ले की चाबी मज्जू मियाँ को दे दी। उस्ताद जी, फिर मैं 7 बजे तक आ जाता हूँ। आज की ये मुलाकात तय करने वाली थी कि बंटी इश्क के इम्तिहान में कामयाब होगा या नहीं। बंटी के जाने के बाद मज्जू मियाँ सराय मीर के एक छज्जे की ओर देखने लगे। उस छज्जे से उनका एक पुराना रिश्ता था। उस रिश्ते ने उनको फरीद से मज्जू बना दिया था। सराय मीर का वो छज्जा भी मज्जू को नहीं भूलता था। वो अब एक पुरानी इमारत का सुनसान कोना भर था। बंटी को इश्क के सबक देते मज्जू भूले बिसरे फरीद को, खुद को तलाशते। छज्जे को देखते हुए सोचने लगे, काश उस दिन मेरी बात मान ली होती तो जिंदगी की तस्वीर ही कुछ और होती। शायद मज्जू की जगह आज फरीद होता, एक आबाद फरीद। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी सराय मीर। इस कहानी में अब तक आपने सुना 40 बरस के मज्जू मियाँ सराय मीर में रहते हैं। उनकी रिचार्ज की दुकान बंटी चलाता है। वो उन्हें इश्क का उस्ताद मानता है। मज्जू मियाँ की अधूरी मोहब्बत ने उनको मजनू का खिताब दिया था। आज उनका शागिर्द बंटी पहली बार अपनी प्रेमिका गुड़िया से मिलने गया है। अब आगे। गुनगुनी धूप में बैठे हुए मज्जू मियाँ देर तक उस छज्जे को निहारते रहे। ठंडी पड़ी जिंदगी की यादों की गर्म सेंक खुशनुमा रखती है। चाय भिजवाओ मानिक दद्दा, मज्जू ने कहा। आज चाय लेके खुद मानिक लाल आ गए। क्या लगता है मज्जू, अगली बारिश झेल पाएगी सराय मीर? बिल्डर से मुआवजा अच्छा मिले तो दुकान निकाल दूं। कब तक इस खंडहर में गुजारा होगा? मज्जू ने बस इतना कहा। दद्दा कब्र से उठ के मुर्दे कहीं जाया नहीं करते। मानिक लाल ये सुन के चले गए। कुछ देर बाद बंटी वापस आ गया। चेहरे की खुशी साफ बयां कर रही थी कि बात बन गई थी। उस्ताद जी, आप कमाल हो। यह सुन के मज्जू मियाँ का सीना फखर से चौड़ा हो गया। बस उस्ताद जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही किया। अगले शुक्रवार पिक्चर देखने की बात तय हुई है। बंटी से उसकी पहली मुलाकात का हाल सुन के मज्जू को बड़ा सुकून मिला। अगले 2-3 दिन सराय मीर धुंध और गुनगुनी धूप की आंख में चौली देखती रही। ऐसा लगता था कि बस दिनों के नाम बदल रहे हैं। जिंदगी का ढर्रा जैसे का तैसा था। देखते देखते शुक्रवार भी आ गया। आज बंटी फिर गुड़िया से मिलने जाने वाला था। सुबह से ही काफी खुश लग रहा था। आज बंटी ने भी सफेद पोशाक पहन रखी थी। बंटी ने सोच लिया था कि वो गुड़िया से आई लव यू बोल देगा। ये दोस्ती वोस्ती का चक्कर उसकी समझ से बाहर था। अबे शेख चिल्ली के रिश्तेदार, ख्याली बिरयानी मत पका, मज्जू भाई ने उसको टोका। मज्जू मियाँ ने बंटी को क्या क्या नहीं कहना है और करना है वो सारे कायदे समझा दिए। पर गधा तो दुलत्ती मारे बिना नहीं रह सकता ना। मज्जू मियाँ के लाख समझाने के बावजूद बंटी बंटाधार करके आ गया। मज्जू मियाँ को बड़ी तकलीफ हुई। दिल टूटने का दर्द उनसे बेहतर कौन समझता था। बंटी की खबर सुन के मज्जू मियाँ को 15 साल पुराने
आशिकी के दिन याद आ गए, जब वो मज्जू नहीं फरीद हुआ करते थे। जुमे का दिन था जब इश्क की इब्तिदा हुई थी। सराय मीर की सीढ़ियों पे नीलोफर का दुपट्टा उलझ गया था। फरीद ने वो दुपट्टा निकाला था, पर नीलोफर की हल्की नीली आंखों में दिल उलझा दिया था। फिर हुई छज्जे पे आंख में चौली। कुछ हफ्तों बाद ही इजहार इश्क का फैसला कर लिया था फरीद ने। एक शाम नीलोफर सराय मीर की छत पे जब अकेली थी, तब फरीद छत पे गया था। नीलोफर ने उसको देख के दुपट्टे से खुद को ढक लिया था। नीलू, बस इतना ही कह पाया था फरीद कि वो सीढ़ियों की ओर भाग गई थी। फरीद ने उसका रास्ता रोक के आस्तीन में छुपाया गुलाब उसको दे दिया था। नीलोफर की हल्की नीली आंखों में ओस की बूंदें भर गई थीं। अब्बा जिंदा दफन कर देंगे हमें, नीलोफर ने कांपते हुए कहा था। इतना डरती हो? मुगले आजम का गाना नहीं सुना, जब प्यार किया तो डरना क्या? गुलाब लेके नीलोफर मुस्कुराई थी। कल लाहौरी बाजार में मिलना 5 बजे, इंतजार करूंगा। नीलोफर बिना कोई जवाब दिए भाग गई थी। पर उनके इश्क का अफसाना शुरू हो गया था। अगले 6 महीने फरीद और नीलू छिप छिप के मिलते रहे। बेगम बाग में अक्सर उनकी शाम कटती। नीलू कहती, फरीद तुम मुझको छोड़ के कभी मत जाना। और फरीद कहता, मैं जिस्म हूं तुम सांस, कहां जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। नीलू और फरीद ने 7 महीनों में 7 जन्मों की मोहब्बत जी ली थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बढ़ती मुलाकातों ने इश्क को दीवानगी बना दिया। पर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बात नीलोफर के अब्बा के कानों तक पहुंची, जो उनको नागवार गुजरा। उन्होंने फरीद को धमकाया। फरीद की लाख मिन्नतों के बाद भी वो नहीं माने। तब फरीद ने नीलोफर से भाग चलने को कहा, मगर खानदान की आबरू के आगे इश्क कुर्बान हो गया। नीलोफर के अब्बा ने इज्जत का वास्ता देके उसका निकाह करवा दिया। नीलोफर निकाह नहीं कर सकती, सारी कस्में सारे वादे नहीं भूल सकती, वो मेरी जिंदगी है। नीलोफर को खोने का दर्द फरीद बर्दाश्त नहीं कर पाया। दिन रात नीलू की रट लगाए रहता था। इश्क कब पागलपन बन गया पता ही नहीं चला। पागल होने पे पागल को कभी पता नहीं चलता कि वो पागल हो चुका है, बस दुनिया को पता चलता है। कोई 8 महीने के इलाज के बाद जब फरीद वापस आया, तब लोग उसको मजनू बुलाने लगे थे। टूटे दिल में मोहब्बत का अफसाना लिए नीलोफर की यादों को आज भी सीने से लगाए बैठा एक जिद्दी आशिक, सराय मीर का मज्जू। मानिक दादा चाय भिजवाइए। बंटी की आवाज ने मज्जू मियाँ को नीलू की यादों से बाहर निकाला। उस्ताद जी चाय पियो, बंटी ने हंसते हुए कहा। मज्जू बंटी के हंसते चेहरे के पीछे छिपे गम को तलाश करते हुए चाय पीने लगा। सोचने लगा कि बंटी ने दर्द को छिपाने के लिए हंसी का नकली नकाब लगा लिया है। नकाब ही तो होते हैं चेहरों पर, इन नकाबों के सहारे ही तो दुनिया चल रही है। असली चेहरे कहां देखता है कोई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी सराय मीर। इस कहानी में अब तक आपने सुना 40 बरस के मज्जू मियाँ सराय मीर में रहते हैं। जवानी में मज्जू मियाँ और नीलोफर की अधूरी मोहब्बत ने उनको मजनू का खिताब दिलवा दिया था। जब उनके असिस्टेंट बंटी का भी दिल टूट जाता है तो मज्जू को अपनी आशिकी के दिन याद आते हैं। उनको बंटी के लिए बहुत अफसोस है। अब आगे। बंटी अब गमगीन नहीं था। न तो वो तन्हा बैठ के दर्द भरे गाने सुनता था, न ही उसने दाढ़ी बढ़ाई थी। हंसता था, मुस्कुराता था। मज्जू मियाँ को लगा कि वो सारा दर्द भर के बैठा है। कहीं बंटी को भी सदमा न लग जाए, कहीं वो भी पागल ना हो जाए जैसे 15 साल पहले वो हो गए थे। बंटी के लिए मज्जू मियाँ को बड़ी फिक्र हो रही थी। उस्ताद जी आज शामी कबाब और बिरयानी लाऊं? बंटी ने पूछा। हाँ ले आ, मज्जू मियाँ ने जवाब दिया।
मनपसंद खाने से दिल का दर्द शायद थोड़ा कम हो जाए। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है। अपनी नीलू को दिल ही दिल में याद करते हुए मज्जू मियाँ ने ठंडी आह भरी। खाना खाते हुए मज्जू मियाँ ने बंटी से पूछा, बहुत याद आती होगी गुड़िया की? थोड़ा हंसते हुए बंटी बोला, उस्ताद जी, अम्मा ने मेरे लिए एक लड़की देखी है, बिल्कुल हीरोइन जैसी है। सोचता हूं उसी से शादी कर लूं। क्या? मज्जू मियाँ को हजारों वोल्ट का झटका लगा। 2 हफ्ते में सारा इश्क काफूर हो गया। बेगैरत, जलील। इस आशिक के लिए मैं अफसोस कर रहा था। ये तो मोहब्बत के नाम पर धब्बा है। तू किसी और से कैसे शादी करेगा? इश्क खत्म हो गया? बंटी ने हैरानी से कहा, और उस्ताद जी, उसको मुझसे प्यार व्यार नहीं है। अब सारी उम्र इश्क से नहीं काट सकता ना, मैं जीना थोड़े छोड़ दूंगा। कह के बंटी फिर से बिरयानी खाने लगा और मज्जू मियाँ को अम्मी की बात याद आ गई। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। 15 साल से नीलू की यादों, उसके गम में मैं जिंदगी से मुंह फेर के बैठा रहा। क्या मेरी मोहब्बत, मेरा पागलपन बेमानी है? नीलू के निकाह के बाद अम्मी ने कितने रिश्ते भेजे थे, पर इश्क को जिंदगी बना लिया था मैंने। धीरे धीरे सब चले गए। रह गया तो बस मैं और मेरी नाकाम मोहब्बत और हमारी साझी मजार सराय मीर। आज उस छज्जे को देख के मज्जू मियाँ को खुद पे तरस आ रहा था। बंटी की बात रह रह के कचोट रही थी। वो सही है या बंटी? अचानक से मज्जू को सराय मीर यादों के ताजमहल से पुराना खंडहर लगने लगा। आंखों में नमकीन पानी लिए मज्जू मियाँ सराय मीर के गलियारे में चले गए, शायद खोए हुए 15 बरस ढूंढने, जो उन्होंने अपनी जिद पे कुर्बान कर दिए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी सराय मीर। इस कहानी में अब तक आपने सुना 40 बरस के मज्जू मियाँ सराय मीर में रहते हैं। जवानी में नीलोफर की अधूरी मोहब्बत ने उनको मजनू का खिताब दिलवा दिया था। आज जब उनके शागिर्द बंटी का दिल टूटता है तो वो जीना नहीं छोड़ता। ये सुन के मज्जू को अपनी आशिकी बचकानी लगती है। अब आगे। नीलोफर के गम के बजाय मैंने जिंदगी को क्यों नहीं चुना? क्यों जिंदगी के 15 बरस बर्बाद हो जाने दिए? अपनी बेतुकी जिद के पीछे मैंने कितना कुछ खो दिया। मज्जू भाई खुद से ही जिरह कर रहे थे। नौसिखिए शागिर्द ने मज्जू भाई को जिंदगी का सबक सिखा दिया था। बंटी की तरह जिंदगी को गले लगाया होता तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। सराय मीर की सीढ़ियों पे काफी देर तक बैठे रहे मज्जू। अभी भी एक उम्र पड़ी है जीने को, न जाने ये आवाज कहां से आई। मज्जू गली सराय मीर से बाहर निकले और सीधे न्यू फैशन हाउस गए। सलाम अलैकुम मज्जू मियाँ। लाओ भाई, सफेद शर्ट और सफेद पैंट दिखाओ मज्जू भाई को। नहीं, सफेद नहीं, रंग बिरंगे दिखाओ, हरे, लाल, पीले, नीले, मज्जू ने कहा। मज्जू फिर से पागल तो नहीं हो गया? दुकान वाले ने सोचा। पिछले 15 बरस से सिर्फ सफेद लिबास जिसने खरीदा वो आज रंगीन पहनेगा। मज्जू भाई ने फिर सलून में बाल बनवाए। आज एक अरसे बाद फरीद का चेहरा दिख रहा था। मज्जू वहां से सीधे फौजिया बिल्डर्स के ऑफिस गए। फौजिया बिल्डर्स के शेख साहब ने कई मर्तबा सराय मीर में दिलचस्पी दिखाई थी। शेख साहब, मैं अपनी कोठरी और दुकान दोनों बेचना चाहता हूं। सब खैरियत? शेख साहब ने पूछा। बिल्कुल शेख साहब, अब खैरियत है। ठीक है, मैं कागजात तैयार करवा के आपको इतला कर देता हूं, शेख साहब ने कहा। आज सड़क पर चलते हुए लोग सलाम मज्जू मियां कह रहे थे, पर आज वो चाह रहे थे कि कोई उनको उनके नाम फरीद से पुकारे। आसमान में रोशनी बिखेरता सूरज, परिंदों का शोर, अजान की गूंज। गली सराय मीर भी मध्यम रोशनी में टिमटिमा रही थी।
बड़े बड़े कदमों के साथ कोई वापस लौट आया था। अरे उस्ताद जी, ये क्या रंगीन कपड़े? बंटी ने हैरानी से पूछा। मानिक लाल का मुंह खुला रह गया। फरीद ने मुस्कुरा के कहा, बस समझ लो कि मज्जू का किस्सा खत्म और फरीद की जिंदगी शुरू। वो कहते ना, देर आए दुरुस्त आए। फरीद ने यह कह के बंटी को गले से लगा लिया। सराय मीर का वो छज्जा 15 बरस बाद फरीद को देख के मुस्कुरा रहा था। फरीद जो आज मज्जू और सराय मीर दोनों को अलविदा कह चुका था, क्योंकि फरीद को एक नई शुरुआत करनी थी, सराय मीर के दायरे से बाहर निकलकर, जहां जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।